आप देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। BN24 लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिनंदन कुमार। ज्ञात हो कि 6 तारीख को विधानसभा चुनाव का वोटिंग होना है और अभी हमारी मौजूदगी बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ कुछ जनता बैठे हुए, इनसे हम राय जानना चाहते हैं क्या कुछ इनकी विचार है, क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार, क्या कुछ है, किनको मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी यादव को। क्या है, नीतीश जी नहीं बढ़िया लगते हैं? नीतीश जी बहुत दिन समय काट चुके हैं। अच्छा। उनकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो चुकी है। अच्छा। नीतीश जी अभी तक अपराधियों के सहारे चलकर अपने को कुर्सी में बना रहना चाहते। सुशासन की सरकार कहते हैं नीतीश जी। सुशासन की सरकार जब थी तब थी। कुछ मुद्दा रहेगा बाढ़ के लिए, किन्हें विधायक बनाना है। करमवीर सिंह यादव जी को हम लोग विधायक बनाने के लिए चाह रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री किन्हें देखना चाहते हैं? तेजस्वी जी को। क्या है, नीतीश जी बढ़िया नहीं? देखिए 20 साल देख चुके हैं और अब नया युवक मुख्यमंत्री बनाने के लिए चाह रहे हैं। कहते हैं जंगल राज नहीं आएगा फिर से। अभी तो मंगल राज चल रहा है। अच्छा। जैसे मोकामा में जो घटना हुआ, अच्छा। उस से लेके अभी मंगल राज चल रहा है उनको। अच्छा। हाँ। उन लोग के लिए मंगल राज है। हाँ, मंगल राज है। क्या कुछ कहिएगा दादाजी, चुनाव नज़दीक आ गया है, 6 तारीख को वोटिंग प्रक्रिया है। वोटिंग प्रक्रिया है। सरकार इस बार माने हर नौजवान, हर लोग चाह रहे हैं बदलाव, सरकार बदलेगा और इस बार जो है खूब अच्छे बहुमत से अपना सरकार बनावेंगे तेजस्वी जी। बाढ़ विधानसभा के बाद है तो प्रत्याशी जो है लल्लू मुखिया जी, इनका अच्छा जनता में सब जनता भी चाह रहे हैं कि जरूरी है इनका बदलाव होना चाहिए। 20 साल से यहाँ जो है एकदम कोई देखने वाला जनता के नहीं थे, गरीब गुरबा सब जाति माने उनसे क्रस में है। अच्छा, युवक हम इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ इनकी मिजाज है, किनकी सरकार चाहते, क्या कुछ किन्हीं सरकार चाहते हैं आप? सरकार तो देखिए क्या है कि सरकार को बदल के चलना चाहिए, तभी विकास नज़र आता है। एक ही सरकार को रखिएगा ना तो अहंकार होता है और रिटायरमेंट का टाइम सब चीज़ का आता है, सब चीज़ रिटायर्ड टाइम पे होना चाहिए। तो इस बार बदलाव चाह रहा है युवा, पूरे बदलाव चाह रहा है कि इस बार बाढ़ विधानसभा में कम से कम बदलाव हो। मुख्यमंत्री किन्हें देखना? मुख्यमंत्री तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, बस इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अच्छा, गलत बेरोजगार भटक रहा है तो उनको चाह रहा है, चाहत है, आशा है। वो तो 15 लाख बोल के 15 साल होने जा रहा है, अभी तक तो दिए नहीं। अच्छा। 15 लाख जिस समय बोले थे तो 15 साल हो गया। अच्छा। अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया है। महिला को 10-10 हज़ार दिया गया है। 10-10 हज़ार किस लिए दिया गया है और पहले क्यों नहीं दिया गया? रोजगार के लिए दिया गया है। चुनाव का टाइम ही क्यों दिया गया? सबसे बड़ा मुद्दा यह है, पहले तो भी तो देना चाहिए। ये तो एक लुभावना जो होता है, मानसिक कमजोर करना कि सरकार ऐसा चाह रहा है, लेकिन अब युवा पढ़ चुका है, समझ चुका है, सब चीज़ जानता है कि ऐसे ही सरकार को बदलेगा तो और डेवलपमेंट होगा। सिंपल सी बात है, हर चीज़ में डेवलपमेंट होना चाहिए। इंसान युवा यही चाहता है डेवलपमेंट हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहता है। अच्छा, नीतीश के राज में विकास हुआ है ना आपके क्षेत्र में? जरूर हुआ है विकास, ऐसा नहीं कि विकास हो, विकास पुरुष हैं, विकास हुआ, लेकिन उनको अहंकार हो गई। जो सदन में बोलते हैं कुछ और, अभी कुछ और, मतलब बोलने का तरीका, मेंटलिटी खो चुके हैं। बस सिंपल जानिए कि रिटायरमेंट का टाइम होता है, उनका टाइम आ चुका है। तो उनके पार्टी में और कोई नहीं है मुख्यमंत्री? कोई लायके नहीं है। बताइए कोई का नेता है? बीजेपी का आपको नजर बताइए, आप मीडिया पर कोई अपने में अपने लड़ रहे हैं। जो वहाँ पे राकेश कुमार है, सम्राट चौधरी बन चुका है। अच्छा। ठीक है, तो वो अपने में अपने लड़ा लड़ी हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि ये गठबंधन की नहीं, लठबंधन की सरकार है। उनका कहना काम है, तो बहुत कुछ बोल के युवा को पगला के रख दिए हैं। बहुत कुछ ऐसा, बहुत सारी बात है जो बोल के वो अपने आप को पगला के रख दिए हैं। उसी में उजराल रहता है, हिंदू मुस्लिम और मंदिर, वो चीज़ सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रोजगार नहीं होगा। जिसका बेटा जवान होल है वो कमा के घर परिवार को नहीं देगा, तो सिर्फ मंदिर देखने से हमको पेट भर जाएगा? युवा रोजगार चाह रहा है, उसको भाई सर्विस चाहिए, कहीं ना कहीं उसको जो भी है इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे जॉब मिले, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए युवा को। क्षेत्र के आप मतदाता हैं, चुनाव 6 तारीख को मतदान है, क्या कुछ कहिएगा? कहना क्या है, चुनाव जो बिहार का इस बार मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई वाली सरकार हम लोग को चाहिए। और वो मौजूदा सरकार जो अभी चल रही है उससे पूरा बिहार की जनता नाखुश है
और हम लोग पूरा बिहार की जनता तैयार है ये सरकार को चेंज करने के लिए, क्योंकि गद्दी पे अगर किसी भी सरकार को अगर हम 1 से 2 बार मौका देते हैं, तीसरा बार उन्हें अगर मौका दे रहे हैं तो वो उनका मनोबल बढ़ जाता है। आज वही हमारे बिहार वासियों के साथ हो रहा है। 20 साल में जो प्लान का जो व्यवस्था है वो बढ़ते गया, चरम सीमा पे महंगाई, बेरोजगारी, हमारे प्रदेश से लोग बाहर प्रदेश में जाकर कमाते हैं, उन्हें कष्ट का कितना सामना करना पड़ता है वो नेता लोग क्या जानेंगे। लेकिन वो लोग कहते हैं कि जब उनकी सरकार थी तो वो लोग कभी नहीं ये सब बातचीत हुआ रोजगार के लिए या विकास के बातचीत नहीं होता था। ये किन की सरकार? आपकी सरकार, जब लालू जी की सरकार थी तो फिर उन लोगों को पता ही नहीं है कि लालू जी की सरकार में लालू यादव भी एक ऐसा नेता है कि रेलवे को एक बार में 1 लाख से ऊपर जो प्राइवेट कर्मी जो कर रहे थे कूली वाला, उनको एक बार में परमानेंट किए थे। और जब इंडिया अलायंस का जब सरकार था कांग्रेस का 2014 में आई, 14 से पहले, तो आप प्रत्येक साल रेलवे में नौकरी कम से कम लाख भर्तियाँ तो 1 लाख भर्तियाँ तो प्रत्येक साल आ रही थी। रेलवे की बात है। नीतीश के कार्यकाल से संतुष्ट है? देखिए, संतुष्ट हम लोग 2010 तक थे, पूरा बिहार संतुष्ट था और नीतीश कुमार ने काम किए थे। बट 2010 के बाद नीतीश कुमार की जो अलायंस सरकार हुआ बीजेपी से, तब से वो डगमगा चुके हैं। अच्छा, यानी इस बार सत्ता बदल देना है? सत्ता तो बदल देंगे, पूरा बिहार चेंज करने को तैयार है। अच्छा, प्रशांत किशोर कहते हैं बिहार ही बदल देंगे। आप सत्ता बदलने की बात करते हो, वो बिहार बदल देने की बात करते हैं। बिहार तभी बदल सकते हैं ना साहब, उनको बोलने से थोड़ी बदल जाएगा। इससे पहले तो वो बीजेपी जेडीयू के साथ रह रहे थे, तब क्यों नहीं उनके दिमाग में आया था कि बिहार बदल दें। लेकिन वो प्रचार करते थे, उनका सैंगुलर रहता था कि क्या कुछ मुद्दा रहेगा जिससे सरकार आ जाए। देखिए, उनका कोई मुद्दा सरकार में रहते थे नहीं। सुनिए, उनका क्या मुद्दा है। वो एक एज ए कंपनी चलाते हैं, समझ गए, आईटीसीएल कंपनी। उससे वो क्या बिहार का विकास करेंगे, क्या विकास कर लेंगे ये बताइए। भीड़ तो बहुत रहता है सर। भीड़ तो हम भी ले आएंगे पैसे पे वो भीड़ आता है। और क्या, पैसे पे खरीदा हुआ भीड़ है। बीत कुछ दिन में मोकामा विधानसभा में हत्या हो गया था या देखिए, वो हत्या बिल्कुल दुखद और निंदनीय है और लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र की मामला हो गया। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में ये सब नहीं होता है। और जो आरोप लगा है अनंत सिंह जी पे, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका काफिला है तो हत्या कौन करेगा। वो कह रहे हैं कि सूरजभान सिंह हत्या करवाया है। सूरजभान सिंह का ना तो काफिला है, ना कोई इनका परिवार है, ना वहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है, तो फिर हत्या। लेकिन अनंत सिंह का कहना साजिश उन्हीं का था। अच्छा, एक बात हम भी बोल देंगे आपको कि हमारा कल होकर हत्या हो जाए तो बोल देंगे कि फलाना नमा का साजिश है, तो ऐसा थोड़ी होता है। जब काफिला मेरा है तो साजिश किसका हुआ? अनंत सिंह का। वो खुद ही अपने बयान में फंस रहे हैं और सरकार उनको संरक्षण दे रही है। और बताइए, संहिता में नियम का उल्लंघन करके, और उनको पहला गलती तो हमारे सरकार में ये है कि AK-47 वाले को जेल से बाहर निकाल कर उनको नीतीश सरकार खुद टिकट दे रही है। लेकिन नीरज जी आज बोले हैं, MLC नीरज जी, कि ऋतुलाल यादव जी क्या है। हम मानते हैं ऋतुलाल यादव भी करप्ट है तो जेल में है, बट AK-47 में तो ऋतुलाल यादव भी नहीं पकड़ाया है ना। तो उनको तो ऋतुलाल यादव भी को अगर जो भी सज़ा हुआ वो उनमें उनको बेल भी मिला है और फिर कुछ दिन के बाद वो बाहर भी आने वाले हैं। लेकिन ये क्या है, AK-47 वाले जिनको देशद्रोही का केस होता है, उनको सरकार बाहर निकाल दिए। लेकिन दोषी नहीं माना गया कोर्ट के द्वारा, उन्हें दोषी नहीं माना। अब दोषी तो शासन आपका, प्रशासन आपका, सरकार आपका, तो फिर दोषी कौन कैसे हो सकता है कोई? यहाँ तो अपराधियों की सरकार ही है। बिहार में भ्रष्ट सरकार हो चुकी है और ख़ास करके इसमें सम्मिलित भाजपा है। और नीतीश चाचा क्या है, नीतीश चाचा को तो जैसे नचा रहा है वो नच रहा है। अच्छा, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं वो? अभी नीतीश चाचा को नचाने वाले ललन सिंह जी हैं, बस वो इधर से उधर नचा रहे हैं, वो नच रहे हैं। लेकिन कई अधिकारी यहाँ से निलंबित भी किया गया है। अधिकारी तो अच्छा बताइए, खेत खाए गधा जोला पिटारा, अधिकारी की क्या गलती था इसमें, ये बताइए। अधिकारी ही बोला था कि उनको गोली चलवा दीजिए, मार दीजिए। तो गोली से उनकी मृत्यु नहीं हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि उनकी ठीक है, गोली से मृत्यु नहीं हुआ, गाड़ी चढ़ाने से मृत्यु हुआ। आखिर हुआ तो गोली कौन चलाया था भाई? रिपोर्ट में क्या है, FIR में क्या लिखा गया है? गोली अनंत सिंह के गोली चलाए थे, अनंत सिंह के मारा हुआ गोली से उनका मृत्यु नहीं हुआ। वो डॉक्टर भी, हम लोग भी थे वहाँ पे, नहीं है कि गोली से मृत्यु नहीं है, गाड़ी चढ़ाने से वजह से मृत्यु है। तो आखिर मृत्यु तो उन्हीं के द्वारा हुआ ना, उन्हीं का काफिला के द्वारा हुआ मृत्यु ना। तो वीडियो भी वायरल है उनका, तो वीडियो भी वायरल है। अनंत सिंह नहीं है, उनका जो बाकी लोग हैं, जो बेका परमान जी के जो पोते हैं, करमवीर, ये सब राजवीर, उनका तो वीडियो वायरल है। तो ये सब नहीं होना चाहिए था। वो अपना चुनाव लड़ रहे थे, अपना प्रचार कर रहे थे, ये अपना कर रहे थे। अरे भाई, आपको जनता अगर
मोकामा की जनता आपको इतना 20 साल से बैठा ही रखा था अपने दिल में, गोदी में, तो फिर आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत था?